हेलो। Yes, started. हाँ, यस मैम। तो फर्स्ट फर्स्ट इज फर्स्ट इज फंक्शनल फॉर्मेंसी। ओके, व्हाट इज फंक्शनल फॉर्मेंसी? This is function of foreman. This is foreman for function of foreman. And what is foreman? This is the head of organization and department. Sometimes called supervisor. And tell me one thing. Please tell me one thing. Can one person expert on multiple things? Can be one person expert on multiple things? No. That's why they divide into two department. And उसमें 8 आदमी को रखते हैं और प्रत्येक 8 आदमी को दो ग्रुप में बांट देते हैं। और पहला वो कहते हैं कि पहला ग्रुप ओनली प्लानिंग करेंगे, फर्स्ट ग्रुप विल बी ओनली प्लानिंग एंड सेकंड ग्रुप विल बी एग्जीक्यूट द प्लान। ठीक है। प्लानिंग डिपार्टमेंट में ये चार आते हैं क्लर्क, जो कि ये सब सुपरवाइजर करते हैं। फर्स्ट वन इज रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिन ऑफिसर। रूट क्लर्क क्या? व्हाट इज रूट क्लर्क? रूट क्लर्क ये they specifies the exact sequence of a completing work. Exact sequence it's mean कौन सा वे बेटर रहेगा वर्क को एग्जीक्यूट करने में, और कौन सा यूनिट फर्स्ट होगा, कौन सा यूनिट सेकंड होगा, एंड process also, what will be the first process and what will be the second process. It's mean they it's mean they give a systematic order. Next one is instruction card color. Instruction card color करते हैं ये this color is responsible for drafting instruction for the workers and give hands them over the gang boss. It's mean जनरल इंस्ट्रक्शन को करते हैं, जैसे कि कहाँ से रॉ मटेरियल लाया जाए और कौन सा रॉ मटेरियल इज यूजफुल टू डू, और वर्कर के नेचर को का डिटेल भी ये देते हैं। टोटली प्रोसीड्यूर ऑफ वर्क। Yes, ma'am. Next one is time and a cost clerk. Time and a cost clerk. This clerk is responsible for time and the cost also. एक करते हैं एक एक ये टाइम फिक्स करते हैं कि उस टाइम के अंतर्गत ही काम एग्जीक्यूट होना चाहिए, और और काम एग्जीक्यूट करने के बाद उस प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट आएगा एट द सेम टाइम, उसको भी देखते हैं। और डिसिप्लिन ऑफिसर they ensure that every work is being followed in disciplined manner or not. That's one. And the next department, production department. Production department. This department is responsible for only executing the work. First one is gang boss. Gang boss. This is responsible for keeping tools and machines ready to operation. It's mean जो भी मेरे पास जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेस है, वर्कर है कि नहीं,
रिसोर्सेज है कि नहीं, मशीन्स है कि नहीं, मटेरियल है कि नहीं अवेलेबल, वो ये वो चीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्पीड बॉस जो भी टाइम फिक्स किया गया है, टाइम एंड कॉस्ट 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 कलर के द्वारा, उसके उसको देखते हुए जिस स्पीड में होना चाहिए उस स्पीड में हो रहा है कि नहीं, उसको स्पेसिफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं स्पीड बॉस। एंड रिपेयर बॉस this boss is responsible for whole machines in working condition कि जो भी मशीन्स या जो भी वर्कर्स ये है उस वो वर्कर काम कर रहे हैं कि नहीं, और मशीन से वो काम करने के इसमें कंडीशन में है कि नहीं, वो ये देखते हैं रिपेयर बॉक्स। अगर वैसा नहीं है, इफ दैट इज नॉट सो, दैट दे मेंटेन एंड ट्राई टू ट्राई टू try to try to solve that and maintain that. Next one is इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ये करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट बनाया गया है वो वो सही, जो स्टैंडर्ड बनाया गया था प्रोडक्ट के लिए, उसको वो चेक करते हैं कि वो उस तरीके से है या नहीं है। एंड नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, इस वर्क पे ये साइंटिफिक स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी मतलब कि तीन चार मशीन्स लेंगे एंड whatever required whatever resources required to do or to execute the uh, work, उसके बाद चारों मशीन को यूज करके देखेंगे कौन सा मशीन से अधिक बेनिफिट है, हो रहा है। ये ये इसका रिस्पॉन्सिबल मेथड स्टडी मेथड के द्वारा होता है। मोशन स्टडी, इट्स मीन मोशन स्टडी, इट्स मीन मोशन, इट्स मीन मूवमेंट। इसमें अननेसेसरी मूवमेंट को हटाने का कोशिश करते हैं। लाइक आई वुड लाइक टू टेक वन एग्जांपल। सम कुछ हमको नीचे फर्स्ट फ्लोर से फोर्थ फ्लोर में लेके जाना है, तो कुछ स्मार्ट चालाक वर्कर क्या करते हैं, फर्स्ट फ्लोर से लेके गए, सेकंड फ्लोर में थर्ड फ्लोर में आप ले जाके आराम करते हैं, तो अब थोड़ा आराम करना है, तो उसके बाद फोर्थ फ्लोर में जाएंगे। तो लाइक दिस ए अननेसेसरी मूवमेंट हो जाता है। तो इस अननेसेसरी मूवमेंट को हटाने के लिए इस पर स्टडी करते हैं, मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी। टाइम स्टडी, इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम taken to perform a well defined job. The objective of time study is to determine the number of workers to be employed from a suitable incentive
and determines the labor cost. And fatigue study में कोई भी एक आदमी काम कर रहा है तो उसमें वो ये डेफिनेट है कि वो कुछ देर बाद थक जाएगा। तो काम को कंटिन्यू करने के लिए उसको रेस्ट भी होना चाहिए। काम अच्छा होने के लिए उसको रेस्ट जरूरी होता है। और इसमें देखते हैं कि वो कितने देर बाद थक जाते हैं और कितना टाइम लेते हैं ये रेस्ट होने के लिए और कितने बार। इसमें ये चीज स्टडी करते हैं फैटिग स्टडी में। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब स्टैंडर्ड एक प्रोडक्ट को या दिस इज स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड तरीके से एक काम को क्या करते हैं रखते हैं और उस स्टैंडर्ड को एग्जीक्यूट करने के लिए डेवलप करने के लिए सॉरी अगर स्टैंडर्डाइजेशन उस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट अगर नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब कुछ सिंप्लीफिकेशन कुछ अननेसेसरी चीजें हैं जिसके वजह से वो नहीं हो पा रहा। तो अननेसेसरी चीजों को हटाना ही सिंप्लीफिकेशन होता है। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशियल वेज सिस्टम। डिफरेंशियल वेज सिस्टम है कि ऑर्गेनाइजेशन में अधिक कोई वर्कर्स ऐसा भी होते हैं, कोई कम काम करते हैं, कोई अधिक काम करते हैं, कोई अच्छा काम परफॉर्मेंस करते हैं, कोई कम परफॉर्मेंस करते हैं। तो जो जैसा काम करता है उसके हिसाब से उसका जो वेतन है यानी वेज है उसको देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जिसको कम वेतन मिलता है यानी वो उसका जो वर्क परफॉर्मेंस स्लो है तो वो इंस्पायर होंगे जो अच्छा कर रहा है। तो और जो अच्छा कर रहा है ऑलरेडी तो वो होंगे कि नहीं इस बार इतना किए तो अगली बार और अच्छा करना है। नेक्स्ट वन इज मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन होता है कि बॉस और वर्कर्स के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। कोई बॉस ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मतलब वर्कर को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि बड़ा बॉस एक खड़ूस है, ये है व्हाटएवर। तो बॉस और मैनेजर एंड वर्कर्स शुड बी को कोऑर्डिनेशन। दैट्स ऑल मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। ठीक है, आपने समझ में आया। गुलशन एक्चुअली हिंदी भी बोलता है तो अंग्रेजों की तरह बोलता है, इजंट इट? यस मैम। ठीक है, इट्स ओके। यस मैम। एक सेकेंड। ठीक है, मैं बोल रही थी कि अभी गुलशन तुमने हटा दिया वो जो तुम्हारा प्रेजेंटेशन था। यस मैम। कोई बात नहीं, इट्स ओके। कहीं एक पॉइंट पे आपने गलती की थी, हाँ मुझे याद आया। रहने दो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए वो। नाउ मुझे जो आपने गलती की थी बस मुझे वो बताना है आपको कि मेथड स्टडी वो नहीं होता है कि डिफरेंट मशीन्स को आप यूज करके देखते हो और फिर जिस मशीन पे ज्यादा अच्छा काम होता है उस मशीन को यूज करते। यही होता है क्या मेथड स्टडी का मतलब? नो मैम। नहीं, क्या होता नो है? मैम, बेस्ट एक काम करने को मैम बहुत बेस्ट सारे वे होता तरीके है किसी काम को करने के लिए। हम्म बेस्ट और सुटेबल वे होते हैं किसी देखो, काम को करने मशीन के लिए। नहीं है गुलशन, थोड़ा आप बस यही गलती हुआ था। इट्स नॉट यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन, तब तो फिर मशीन में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अलग अलग तरह के मशीन आप खरीद कर लाएंगे, फिर सब में करके देखेंगे और फिर जो यूज होगा उसको यूज करेंगे, ऐसे नहीं है।
You have to find out the best suitable method of performing that particular activity. यानी एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, टेक्निक्स हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल तुम्हारे टर्म में, आईटी टर्म में, कि जो शट डाउन करते हैं हम कंप्यूटर को शट डाउन या लैपटॉप को शट डाउन करने के शॉर्टकट कीज है ऑल्ट F4, राइट। शॉर्टकट कीज से भी कर सकते हैं, और आप जो एक मेथड है जो यहाँ पे रहता है विंडो पे नीचे जाकर के शट डाउन को क्लिक करिए और वो कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके होते हैं। तो आपको जो सूटेबल लगता है, कभी कभी ये नहीं काम कर रहा होता, कभी ये की नहीं काम कर रहा होता, या कभी ये नहीं काम कर रहा था, तो यू चूज ना कि कौन से मेथड से करना है काम। क्या करना है, लैपटॉप को शट डाउन ही करना है। लेकिन यू चूज सो मेनी टाइम्स वी यूज शॉर्टकट मेथड्स फॉर टैली और फॉर एक्सेल। जब भी हमको काम करना होता तो हम ज्यादा शॉर्टकट की इसका यूज करते हैं, है ना, करते हैं ना। Yes, तो ma'am. ऑल्टरनेटिव्स एक और शॉर्टकट भी ही तो यूज है, करते हैं। बिल्कुल। और ऑल्टरनेटिव्स एक और भी है जिसमें आपको लंबा जाना पड़ेगा या उससे थोड़ा ज्यादा समय लगता है। तो आपके पास क्या है, एक काम को करने के दो तरीके हैं, ठीक है ना। अब आपको वो तरीका अडॉप्ट करना है जो सबसे ज्यादा इजी है, या सबसे ज्यादा टाइम सेविंग है, या कॉस्ट सेविंग है, जो भी है, कहीं ना कुछ सेविंग होता है और आपका जो क्वालिटी है उससे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा। तो दैट इज नोन एज मेथड स्टडी। इट्स नॉट लाइक बाइंग डिफरेंट टाइप ऑफ लैपटॉप, वर्किंग ऑन इट एंड देन जो सबसे सुटेबल है उसको खरीदो, ये बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आ गया गुलशन? बाकी सब चीज सही था, ठीक था। Yes, ma'am. और ठीक है, आपने सही से एक्सप्लेन कर दिया। कुछ ज्यादा हो गया, थोड़ा आपको कम एक्सप्लेन करना था, मतलब आपने पॉइंट को काफी कॉम्पैक्ट रखा, बट यू कवर्ड ऑल द टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, आगे से हम इतना इतना कवर नहीं करेंगे क्योंकि पूरे स्टूडेंट का मुझे प्रेजेंटेशन लेना है, थोड़ा छोटा छोटा करेंगे, ठीक है ना। मतलब 10 मिनट एक स्टूडेंट के लिए बहुत होगा, बहुत। ठीक है, Yes, ma'am. 5 से 7 मिनट का अगर प्रेजेंटेशन रहा तो वेल एंड गुड। ऐसे प्लीज सब गुलशन के लिए क्लैप करो, इनिशिएटिव लेने के लिए, सबसे पहले करने के लिए। और अब बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन किया है उसने, और आप लोगों को ये भी बताया कि ऑनलाइन कैसे प्रेजेंटेशन किया जा सकता है। जस्ट क्लैप फॉर देम, अनम्यूट करके। ओके, हो गया, हो गया। थैंक यू सो मच। अगेन म्यूट कर Thank you. लीजिए। ठीक है, अब म्यूट कर लीजिए। तो हो चुका है हमारा, इसमें हम लोगों ने इसको पूरा साइंटिफिक मेथड को वापस से रिवीजन करा दिया है। उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को समझने में? मैं आज No, कुछ ma'am. नया डिस्कस करने वाली थी। नो मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? स्पेशली आई एम आस्किंग दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट अटेंडेड द अर्लियर क्लासेस ऑफ द सेम टॉपिक, जो हम लोगों ने 1-2 बार कर चुके हैं इसका रिवीजन। जो उन्होंने नहीं किया उनको तीसरी बार भी रिवीजन हो चुका। उनको कोई प्रॉब्लम है? आशुतोष, आपका No, हैंड ma'am. रेज दिख रहा है। No, ma'am. नो मैम, नो मैम। ओके, गुड। तो अब हम लोग कुछ दूसरा Excuse टॉपिक, me, ma'am. हाँ बोलो। कुछ हमको पूछना था, ये जो 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल डेवलप्ड बाय हेनरी फेवल है, तो उसमें जो अगर ये पूछा जाए तो पूरा 14 का 14 लिखेंगे, ये तो पूरा बहुत बड़का हो जाएगा। नहीं नहीं, बहुत बहुत बड़का नहीं हो जाएगा। अगर सिर्फ पूरा का पूरा पूछता है तो यू कैन डू व्हाट, कि अगर आपसे पूछता है कि व्हाट आर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, या राइट डाउन द हेनरी फेवल्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, तो प्रिंसिपल तो पूरा 14 लिखेंगे, बहुत बड़ा नहीं होगा। आप उसको इलेबोरेट सिर्फ 2-2 लाइन में करिएगा ना, 28 लाइन होगा। 28 से 30 लाइन तो लिख ही सकते हो। अगर वो पूछेगा तो ऑब्वियसली 12 नंबर के आंसर के लिए पूछेगा, तो इतना पेज तो लिखना पड़ेगा, राइट। एक पे कितना पेज होगा? 2 पेज लिख दोगे, 28 लाइन हो जाएगा। इतना तो लिखना पड़ेगा गुलशन, बहुत बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर Yes, ma'am. ऑब्वियसली अगर 14 पूछ रहा है हेनरी फेवल्स, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेवल्स मैनेजमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, 14 का 14 पॉइंट लिखना जरूरी है। अब उस पॉइंट को आप कितना एलैबोरेट करते हैं दैट इज अप टू यू। आप छोटा छोटा भी रखिएगा तो भी वो मार्क देगा, क्योंकि दे नो कि आपको सारा पॉइंट्स पता है, राइट, पता Yes, है। ma'am. लेकिन 12 नंबर के लिए यू कैन थिंक कि आपको 2-3 पन्ना लिखना पड़ेगा, इससे कम क्या लिखेंगे, राइट। Yes, ma'am. ठीक है, ओके, करेक्ट। एक मिनट, ठीक है। अभी मेरे पास स्क्रीनशॉट आ गया है आप लोगों के अटेंडेंस का, ठीक है ना। अब जिनका जिनका वीडियो ऑन है मैं उन्हीं का बनाऊंगी, अब ऑन करने से कोई फायदा नहीं है, यू कैन कीप इट ऑफ, राइट। तो मैंने अभी चेक कर लिया, मैसेज मुझे मिल गया है, तो अब आप लोग ऑफ ही रखिए। नाउ मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन।
एक सेकंड